प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ और हम परमेश्वर को एक बार फिर से सारा आदर और महिमा देते हैं। प्रिय, आज का वचन उन लोगों के लिए है जिनका विश्वास इन दिनों निर्बल हो रहा है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों, अपनी चिंताओं में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि उनका भरोसा उनके यीशु मसीह पर से कम हो रहा है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। पति आज भी शराब पी रहा है, बच्चे नशों में हैं, परिवार से क्लेश खत्म नहीं हो रहे, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, कोर्ट केस चल रहे हैं, पड़ोसी आपको चैन से नहीं रहने दे रहा, आपके परिवार में ही बहुत मतभेद हो रहे हैं। पर जानते हैं, जब तक आप अपनी दृष्टि को इन्हीं चीजों में लगा के रखोगे, आपका विश्वास कमजोर होता रहेगा। और जब आप अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाओगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप जब तक अपनी दृष्टि को परिस्थितियों की ओर लगाओगे, आपको लगेगा मेरी परिस्थितियों का रूप बहुत बड़ा है। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, जब वो आपसे बात करेगा, उसके अनुसार उसकी चिंता या उसका दुख बहुत बड़ा है, उसका दुख बहुत बड़ा है। उसको लगता है मुझसे अधिक दुखी संसार में कोई नहीं। हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है। जब तक आप अपनी चिंताओं की ओर देखेंगे, मेरे प्रियो, आपको लगेगा ओ, इसका रूप बहुत बड़ा है, या कभी मैं इससे निकल पाऊंगा कि कभी मैं इससे निकल पाऊंगी, क्या रिजल्ट होगा इस चीजों का। पर जब आप अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाओगे, जब आप उसकी ओर निहारोगे, जब आप उसकी सामर्थ्य की ओर निहारोगे, आपको पता चलेगा, ओ प्रभु, मेरी चिंताएं तो बहुत थोड़ी हैं, बहुत छोटी, इनका आकार तो बहुत छोटा है। ओ मेरा परमेश्वर का कद बहुत बड़ा है। आप जानते हैं, दाऊद अपने भजन में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद क्या कहना चाह रहा है इस भजन में? मैं अपनी आंखों को चिंताओं की ओर नहीं लगाऊंगा, परिस्थितियों की ओर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आप जानते हैं पर्वत क्या दिखाते हैं? पर्वत कभी भी जमीन पर नहीं होते। आप ऐसे सर झुका के पर्वतों को नहीं देखते हो। पर्वत जमीन से ऊंचाई की ओर होते हैं। पर्वत जमीन से ऊंचाई को दिखाते हैं। जब आप अपनी दृष्टि को जमीनी चीजों से हटाकर पर्वतों की ओर अपनी दृष्टि को लगाओगी, वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। और फिर वो कहता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरी सहायता मनुष्यों की ओर से नहीं आएगी। मेरी सहायता मेरे परिवार की, मेरे मित्रों की ओर से नहीं आएगी, मेरे सोर्सेस के थ्रू नहीं आएगी। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो इस बात को कहना चाह रहा है, जिसने आकाश को बनाया। कभी आपने ठहर कर आकाश की ओर देखा है? कभी आपने उस सूर्य की ओर निहारा है? कभी आपने चंद्रमा को ध्यान से देखा है? आकाश के तारों को कभी आपने गिना है? और ये सिर्फ वो चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं। इस ब्रह्मांड से बाहर अद्भुत चीजें हैं। वो परमेश्वर उन चीजों का रचने वाला है, जिसने आकाश और पृथ्वी को। आप पृथ्वी में आज भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी साइंटिस्ट कोशिशें कर रहे हैं कि वो इस पृथ्वी के समुद्र के, इस पृथ्वी के रहस्यों को सुलझा सके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रचा है। वो जिस परमेश्वर ने इस आकाश को, जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, इस धरती को, समुद्र को, आपको और मुझको रचा है, क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो आपकी इन परिस्थितियों को बदल ना सके? आपका विश्वास निर्बल क्यों हो रहा है? कैसे आप कमजोर पड़ सकते हैं? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता वहां से आती, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। वो इस बात को जानता था। और मैंने कई बार इस एग्जाम्पल को लिया और आज भी लूंगी। जब दाऊद
गोलियत के सामने खड़ा था। आप जानते हैं, दाऊद ने गोलियत के कद को नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति नजर आती है जब व्यक्ति किसी पीड़ा से, किसी बीमारी, किसी दुर्बलता या किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता, उसे वो परिस्थिति गोलियत की माने नजर आती। इतनी भयानक है, कैसे लड़ूंगा, कैसे करूंगा? वो मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन वो देखो परिस्थितियां कितनी बड़ी हैं, भयानक हैं, कैसे लड़ूंगा? लेकिन दाऊद ने, जानते हैं गोलियत से क्या कहा? जिस यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आया हूँ, तेरा कद ये है, मेरे खुदा का कद बहुत बड़ा है। वो अपने खुदा के कद को जानता था, वो जानता था उसका कद क्या है। वो गोलियत को, इजरायली गोलियत से डर रहे थे। 40 दिन तक वो उन्हें ललकार रहा था। इजरायली कांप रहे थे उसके आगे। कोई नहीं गया लड़ने, शाऊल भी नहीं गया, पर दाऊद गया, क्योंकि वो इस बात को जानता था उसके परमेश्वर का कद बहुत बड़ा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जिसके हाथों में हर एक चीज है। वो है तो हर एक चीज स्थिर है, वो सिंहासन पर विराजमान है, हर एक चीज स्थिर है। उस परमेश्वर के पास से मेरी सहायता आती है। दाऊद जानता था। आप कैसे विचलित हो सकते हो? आज मैं कुछ वचनों के द्वारा विश्वास करती हूँ, खुदा ने ये वचन मुझे दिए कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप आंसू बहाना छोड़ें। आप इन चीजों को देखकर आंसू बहाना छोड़ें। आप प्रभु की ओर अपनी नजरों को उठाना शुरू करें, अपने विश्वास को बढ़ाइए। दुष्ट यही चाहता है, शैतान यही चाहता है, हर समय हम परेशान रहे, हमारे पास समय ना हो प्रार्थना का, हमारी प्रार्थनाएं भी चिंताओं में हो। कई बार मैंने इस बात को भी आप लोगों से शेयर करें, कई बार प्रार्थनाएं भी चिंताओं में होती है। लगता है प्रार्थना कर रहे थे या चिंता कर रहे थे। देखिए वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय उसके पहले पद से हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर का कलाम, दाऊद का भजन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? वो मेरी लाइट है, वो मेरा सैल्वेशन है, मैं किससे डरूं? एक राजा जो चारों ओर से शत्रुओं से घिरा रहता है, जिसके पड़ोसी राज्य किसी भी समय उस पर आक्रमण कर सकते हैं, उसके खुद का बेटा उसकी जान लेना चाहता है, कहता है मैं किससे डरूं? इस रीति का भरोसा उसे अपने परमेश्वर पर था। आगे कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खाड़ डालने के लिए मेरे ऊपर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। मेरे विरोध में जब लोग आए, कुकर्मी जब मेरे विरोध में आए, वो खुद ठोकर खाकर गिर पड़े। क्यों? इसका भरोसा परमेश्वर पर था, इसका भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर था। आगे कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। बड़ा बल मिलता है इस वचन से। कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मेरे विरुद्ध लड़ाई छिड़ जाए, उस दशा में भी लिखा है मैं ना डरूंगा, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कैसे रह सकता है दाऊद ऐसी दशा में जब सेना उस पर हमला करने वाली है? कहता है मैं नहीं डरूंगा, हियाव बांधे रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। क्या ये एक मनुष्य नहीं है? क्या ये आपके और मेरे समान एक मनुष्य नहीं है? फिर इसके भीतर ये विश्वास कहां से आया? कहां से ये इतना ज्यादा अपने अंदर फेथ कैरी करके चलता है कि कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। सेना भी छावनी डाले, मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी ढाल है, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। कई लोगों को इस बात पे डाउट होने लगा है कि पिता यीशु तू मेरे साथ है भी या नहीं, क्या तू मेरे साथ है या नहीं? इसको विश्वास था कि वो मेरे साथ है। आपका विश्वास
क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि आपने इस वचन को पढ़ना बंद कर दिया है। जितना वचन से दूर होगे, विश्वास डाउन, नीचे की ओर जाएगा। जितना वचन के नजदीक रहोगे, आपका विश्वास ऊंचाई की ओर जाएगा। इसीलिए मैं कई बार इस बात को कहती हूँ, वचन को पढ़ना मत छोड़िए। फॉर्मेलिटी के लिए इसे पढ़ना बंद करिए। इसे पढ़िए कि खुदा तूने मेरे लिए इसमें क्या रखा है। आगे कहता है, चौथा पद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। कहते एक वरदान मैंने परमेश्वर से मांगा है। मेरी कोई और इच्छा, कोई डिजायर नहीं है। एक वरदान है कि खुदा मैं तेरे भवन में बना रहूं। प्रभु मैं तेरी मनोहरता पे दृष्टि लगा सकूं। इसका अर्थ क्या है? मैं तेरी नजदीकी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूँ। मैं तेरी मनोहरता पर, तेरी खूबसूरती पर, तेरी सामर्थ पर, जो तूने किए हैं कार्य, उन पर दृष्टि लगाए रहना चाहता हूँ। और ये उसके विश्वास को बढ़ा देते। आप वचन के जितना नजदीक रहोगे, आप परमेश्वर के जितना नजदीक रहोगे, आपके मन से डाउट खत्म होते चले जाएंगे। आप जानते हैं शैतान आपके मन में एक बीज डाल देता है, खुदा तेरे साथ नहीं है, देख चीजें बिगड़ रही हैं, देख कितनी दुआ कर रहा है, उसके बाद भी चीजें सही नहीं हो रही हैं। ये संदेह का एक बीज है जो आपके हृदय में डाल देता है और आप उस बीज को इंटरटेन करते हो। ओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, वो शायद उस गुनाह की वजह से मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। पर नहीं मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप इस बात को जानेंगे, उसने इस बात को कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और आप विश्वास करिए, ना सिर्फ जगत के अंत तक, आप जानते हैं आप जितने समय संसार में है वो आपको नहीं छोड़ेगा। और संसार से कूच करके आप उसके पास आ जाओगे, आप उसके साथ रहोगे। उसने अनंत काल की प्रतिज्ञा की है, उसने सिर्फ इस समय की प्रतिज्ञा नहीं करी है। आप जानते हैं यीशु मसीह मात्र इस समय का परमेश्वर नहीं है कि जितने आपका 80, 90 साल, 100 साल आपका जीवन है, वो इतने ही समय आपको आपके साथ रहेगा। इस समय के बाद जब आप उस अनंत काल में जब आप जाओगे, वो वहां भी आपके साथ है। बस आपने एक वो जीवन जिया हो जो उसे भाता हो। वो अनंत काल तक आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा। आपका भरोसा किधर है? मेरे साथ एक स्थान से और निकालिए, भजन संहिता 40 उसका पहला अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से, पेशेंस बहुत जरूरी है प्रियो। थोड़े समय के बाद लोग पेशेंस खो देते हैं, याव चला जाता है, लेकिन वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं पेशेंटली बैठा रहा, मेरा भरोसा उस पर से नहीं हटा। और जानते जब वो ऐसा करता रहा, जब उसका विश्वास प्रभु पे बना रहा, दुआएं करता रहा, वो दुनिया कुछ कहती रही, लोग कुछ कहते रहे, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, बहुत सी चीजें हैं, बट वो बैठा रहा, उसका विश्वास खुदा से नहीं हटा। वचन कहता है उसने मेरी ओर झुककर, स्वर्ग से मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। वचन आगे कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, उस गंदगी, उस कीच, उस परेशानी, उस मुसीबत, उस दुर्बलता, उस क्लेश, उन चिंताओं से बाहर खींच कर निकाला। वो झुका, मेरी ओर झुका, मेरे हाथ को पकड़ा, उस दलदल, उस कीच, उस तकलीफ से मुझे बाहर निकाला, चट्टान पर खड़ा करा, मेरे पैरों को दृढ़ किया। क्यों दृढ़ किया? ताकि वो दोबारा ना फिसले, दोबारा मैं उस दलदल में ना जाऊं, दोबारा मैं उस कीच में ना जाऊं, दोबारा उस परेशानी में ना जाऊं, उस पाप और गुनाह के जीवन में ना जाऊं। उसने मुझे वहां से खींचा, चट्टान पर खड़ा करा और मेरे पैरों को दृढ़ किया कि दोबारा ये मेरा बेटा और मेरी बेटी ना फिसले।
आपका भरोसा किधर है? क्यों आज आप पेशेंटली उसका वेट नहीं करते हो? क्यों आप थोड़े समय प्रार्थना करते हो और आपको उत्तर नहीं मिलता, आप इधर उधर दौड़ने लगते हो? कहीं से तो कोई तो मेरी इस परेशानी को दूर करे, कहीं तो जाऊं, कहीं से तो आराम आ जाए। धीरज से यहोवा की बाट जो उतारा। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि उसकी बाट जोना क्या है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि उसकी बाट कैसे जोई जाती है। और जानते कौन लोग इस बात को समझते हैं? जो वचन को पढ़ते हैं, जिन्होंने देखा है कि खुदा कैसे अद्भुत कार्यों को करता है। जो यीशु मसीह 2023 साल पहले था, कल आज युगानुयुग एक सा है, वचन कहता है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आप उससे छोड़ सकते हो, वो आपको नहीं छोड़ सकता। कितने हैं आप में से जो कई बार उसे छोड़ के जा चुके हैं? कितने हैं आप में से जिन्होंने कई बार यीशु को चीट किया है? जी हाँ, आपने उसे चीट भी किया है। जब आपने प्रार्थना ही करी, आपको उत्तर नहीं मिला, आप उसे छोड़ के चले गए। आपने दुआएं छोड़ दी। आपने उस चीज को बस एक रिवाज बना दिया, एक फॉर्मेलिटी बना दिया। पर आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वचन में एक स्थान पे लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं आऊंगा इस पृथ्वी पर, मैं तुम्हें पहचानने से मना कर दूंगा। क्यों पहचानने से मना करेगा प्रभु? क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक आपका उसके साथ एक रिलेशन नहीं होगा, आपका उसके साथ एक संबंध नहीं होगा, जिस आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को के साथ एक संबंध है, आपके भाई बहनों के साथ आपका एक संबंध है, ऐसे जब तक यीशु मसीह के साथ आपका एक संबंध नहीं होगा प्रियो, आप उसे कभी भी छोड़ सकते हो। जब जरूरत पड़ी यीशु के पास आ गए, और जब जरूरत खत्म हुई उसे छोड़ दिया। संबंध होना जरूरी है, भरोसा रखना जरूरी है। देखिए एक स्थान पे और लिखा है, वचन कहता है, भजन संहिता 112 उसका 7वां और 8वां पद हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 112 उसका 7 और 8, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यहाँ पे लिखा है एक धर्मी व्यक्ति के विषय में। धर्मी व्यक्ति की थोड़ी सी परिभाषा इस अध्याय में दी गई है। आपके पास समय हो आप इसे पढ़िएगा। भजन संहिता 112 एक धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा है, और लिखा है उसका वो बुरे समाचार से नहीं डरता। बुरा समाचार भी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है जो खुदा से प्यार करता है, जो वचन से प्यार करता है, जो वचन को पढ़ा करता है, जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, जो उसे छोड़कर बार बार चला नहीं जाता, जो धीरज से उसकी बाट जोता है। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में यहाँ पे लिखा है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता। चीजें बिगड़ रही हो, बहुत बिगड़ रही हो, बुरा समाचार कानों में आ रहा हो, कहीं से कुछ गुड न्यूज नहीं आ रही है, फिर भी वो नहीं डरता। लिखा है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। कभी आपने देखा है कोई अचानक से कोई बैड न्यूज दे, एकदम से हृदय विचलित हो जाता है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं, कई लोग हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, बीपी हाई अप हो जाता है, किसी का हाई किसी का लो, परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। ये वो व्यक्ति हैं जो चर्च भी जा रहे थे, ये वो व्यक्ति जो सुबह प्रार्थना भी करते हैं, जो शाम को भी बैठते हैं दुआ में, आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी जरा सी बैड न्यूज आई, एकदम से हम क्या करेंगे, हम कहाँ से करेंगे। लेकिन जो एक धर्मी व्यक्ति जो खुदा से प्यार करता है, जो वचन को सिर्फ पढ़ता नहीं है, उसे अपने जीवन में कैरी करके चलता है, जो जीता है उसके अनुसार, जो सिर्फ शब्दों से नहीं कहता वो प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, जो वास्तव में प्रभु को भरोसा रखता है, एक धर्मी व्यक्ति की तरह, एक जिसका एक संबंध है यीशु मसीह से, जो जानता है मेरे दाहिने हाथ को थाम कर वो चल रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे हाथ को उसने थामा हुआ है, वो मेरे साथ है, जो इस बात पे भरोसा रखता है, जो अपने परमेश्वर पे यीशु पे भरोसा रखता है। लिखा है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, वो विचलित नहीं होता। ओके ये न्यूज़ आई है, ठीक है मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा।
वचन आगे कहता है 8वां पद, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वो ना डरेगा, वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसका हृदय क्या है? संभला हुआ है। अपने जीवन को परखिए, देखिए अपने भीतर कि आपका हृदय संभला हुआ है। कहीं आप बुरे समाचार एक रात के 12 बजे 1 बजे कोई आपको कॉल कर दे, एकदम हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओ प्रभु, क्या होगा, किसका फोन होगा, कोई तकलीफ में, कोई बीमारी में, और घर में बीमारी, तकलीफ, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, हृदय एकदम से बेचैन होता है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है? इसका अर्थ ये है कि आपका भरोसा आपके यीशु मसीह पर नहीं है। अभी तक जो आप दुआएं कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे प्रियो, सब ऊपर ऊपर से था, भीतर कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि यदि वो भीतर जाएगा, आपको भीतर से स्ट्रांग बनाएगा। आप जानते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आप एलीशा के विषय में जानते हैं, बहुत से लोगों ने पढ़ा है। एलिया का सेवक या उसका चेला कहेंगे एलीशा। और आप जानते हैं एलीशा के विषय में एक बात है, जब वो अपने घर में था, कुछ राजाओं ने गोष्ठी करी, आपस में सेना मिलाई और एलीशा को पकड़ने आए। आप पूरा पढ़ सकते हैं राजाओं की पुस्तक में। एलीशा पर वो लोग आक्रमण करने आए। बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। एलीशा का सेवक गेहजी जो उसके साथ रहता है, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। ये रहता है एलीशा के साथ, ये सब कुछ जानता है, ये एलीशा से अच्छी अच्छी बातें भी सुनता होगा, इसने एलीशा को बड़े बड़े काम करते हुए भी देखा है, ये बहुत कुछ जानता है एलीशा के बारे में। उसके बाद भी जब ये बाहर निकला घर से और इसने सेना को देखा, ये एकदम घबरा गया, विचलित हो गया हृदय। अब क्या होगा? दौड़ कर जाता है, एलीशा देख, बाहर सेना तुझे पकड़ने आई है, अब हम मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देख वहां पर क्या है, तुम निकल देख। लेकिन लिखा है एलीशा घबराया नहीं। अभी आपने पढ़ा, वो वचन में लिखा है, धर्मी जन का क्या है? हृदय बुरे समाचार से डरता नहीं है। वो यहोवा पे भरोसा रखने के कारण उसका हृदय स्थिर रहता है। ये व्यक्ति एलीशा घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ। ये कहता है जो हमारे भीतर है वो बड़ा है, जो हमारी ओर है वो बड़ा है, जो उनकी ओर है वो कम है, जो हमारी ओर है वो बड़ा है। वो सेवक कहते हैं, प्रभु हमारी ओर कौन है? एलीशा हमारी ओर कौन है? कहते हैं प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जब जब उसके सेवक की आंखें खुली तो वो देखने पाया कि उस सेना से जो लोगों ने, जो राजाओं ने घेरा था, उससे भी बड़ी सेना यहोवा परमेश्वर की थी, जिन्होंने एलीशा को चारों ओर से घेरा हुआ था। जो आपकी ओर है वो बहुत सामर्थी है, जो आपकी ओर है, जो आपके भीतर वास करता है वो बहुत सामर्थी है। एलीशा का सेवक सारी चीजों को जानने के बाद भी उसका भरोसा, उसका फेथ उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। हो सकता है आप भी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप भी प्रभु के भवन में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, बट आपका फेथ का लेवल अभी भी वहीं नीचे की ओर है। अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाइए, अपनी प्रार्थनाओं के जीवन को और हाइट्स पे ले जाइए, ताकि ये चिंताएं, ये बाड़े, ये चिंताएं आपको छू भी ना पाए। आप देखें, आप कहें नो, मैं धीरज से यहोवा की बाट जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे वहां से बाहर निकालेगा, दलदल की कीच में से निकालेगा। अरे बुरा समाचार भी मेरे कानों में पड़ रहा है, तो भी आपका हृदय संभला होना चाहिए। खुदा का कलाम आज हर एक उस भाई, हर एक उस बहन से इस बात को कहता है, अपने विश्वास को और बढ़ाइए। और आप कैसे बढ़ाएंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन की रोटी को अपने भीतर उतारेंगे। पढ़िए लोगों के विषय में, उसके दासों के विषय में, उसके नबियों के विषय में, पढ़िए यीशु मसीह के विषय में। आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आप जो फेस कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस करी। उसके बाद भी देखिए कैसे उन चीजों से बाहर निकले, कैसे इनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर बना हुआ था। पढ़ के देखिए प्रियो, ये वचन आपको सामर्थ देगा। दुष्ट नहीं चाहता कि आपका विश्वास ऊंचा हो, क्योंकि विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ को कहोगे समुद्र में जागे, वो तुम्हारी बात मानेगा। दुष्ट जानता है यदि आपका विश्वास अप हो जाएगा, आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर यदि आपका विश्वास कमजोर होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपके विश्वास को कभी भी ऊंचा नहीं उठने देना चाहता। लेकिन आप कर सकते हो जब आप वचन को पढ़ोगे, जब आप दुआएं करोगे, जब आप प्रभु के साथ एक संबंध में रहोगे, रिलेशन में रहोगे। सबसे
सबसे ज़रूरी है प्रियो उसके साथ एक रिश्ते में, एक रिलेशन में बने रहना। जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपके पास समय हो और आप दौड़ कर खुदा के कलाम को पढ़ने जाओ, जब आपके पास समय हो आप दौड़ कर घुटनों पर जाओ, प्रार्थना करो, जब आप उससे प्रेम करो, जब आप उसकी बात जो। मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु ने अपने कलाम से आपसे बात करी है, और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपकी सहायता करे, आपको बल से परिपूर्ण करे। दाऊद कहता है यहोवा मेरा बल है, आपका बल और कुछ नहीं, आपका बल परमेश्वर है। वो कहता है यहोवा मेरी ढाल है, आपकी ढाल और कुछ नहीं, परमेश्वर आपकी ढाल है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में यीशु मसीह आप हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। तेरे लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है प्रभु। मैं हर एक भाई, हर एक बहन को, हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग ने जिसके कानों पे आज तेरा सामर्थी वचन पहुंचा है प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके अविश्वास का उपाय करें प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ाइए। तेरे चेले भी जब तेरे साथ रहते थे प्रभु, उनका विश्वास उस समय में उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा उनका विश्वास बढ़ गया। होली स्पिरिट आपसे विनती करते हैं इनके विश्वास को बढ़ाइए। ये वचन को जब पढ़ें खुदा, आप इनसे बात करें, ये वचन से सीखें और अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करें। ये जिस दुर्बलता, बीमारी, कमजोरी में है, जिन हालातों का सामना कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहती हूँ उनके जीवन से हर एक परिस्थिति बदलने पाए। उन्हें सत्यानाश के गड्ढे, दलदल की कीच में से खींच कर बाहर निकाल, चट्टान पर खड़ा कर, इनके पैरों को दृढ़ कर। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बहुत सामर्थ्य है प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है, और मैं जानती हूँ आज वचन ने बहुतों के हृदय को छुआ है, और आज ही से आप दुआओं में, प्रार्थनाओं में बैठोगे, वचन पढ़ोगे, और विश्वास करती हूँ आपका विश्वास ऊंचाई की ओर जाएगा। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना के विषय हैं, आपकी टेस्टमनी, आपके अनुभव हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। प्रियो, हमारा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देख सके और प्रभु उनसे भी वचन के थ्रू बात करें। यदि आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि वचनों के द्वारा वहाँ से भी आशीषित होंगे। अगले सप्ताह प्रियो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा